तो क्वेश्चन है हमारे पास प्रतिशत का, कक्षा के 20% विद्यार्थी फुटबॉल खेलने चले गए और शेष 80 कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी कि शेष 80 कक्षा में ही रह गए, तो फुटबॉल खेलने वालों की संख्या क्या होगी। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें टोटल कितने विद्यार्थी हैं कक्षा में, तो हमने माना कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या x मान लो, माना कुल विद्यार्थी, मान लिया कि कुल विद्यार्थी कितने हैं कक्षा में, कुल विद्यार्थी हैं तुम्हारे x, ठीक है। अब कह रहा है कि वो कक्षा के 20% विद्यार्थी फुटबॉल खेलने चले गए, यानी कि तो इसका मतलब क्या, किसके 20, x के 20%, किसके 20%, x के 20%। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी x गुणा 20/100, ठीक है, यानी कि x का मतलब गुणा 20%, यानी कि अगर ऐसे होता है तो प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ठीक है, प्रतिशत हटा के हमने यहाँ पर 100 कर लिया। तो ये संख्या किसकी है, जो कि फुटबॉल खेलने गए हैं। अब कह रहा है कि शेष 80, तो शेष का मतलब यानी x माइनस, यानी कि टोटल में से फुटबॉल खेलने वालों की संख्या अगर घटा दी जाए, टोटल में से फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या अगर घटा दी जाए तो बच्चों की संख्या, क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी बचती है, 80, ठीक है। तो इक्वेशन बनी, यानी कि टोटल माइनस फुटबॉल खेलने वाले बच्चे बराबर जो क्लास में रह गए बच्चे, यानी कि जब फुटबॉल खेलने जब बच्चे जाएंगे तो फिर फुटबॉल खेलने वाले बच्चों को हम घटा देंगे, तो टोटल में से जब फुटबॉल खेलने वाले बच्चे हम घटाएंगे तो क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, या क्लास में रह जाएंगे जो बच्चे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 80 हो जाएगी। तो ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं फिर हम। तो ठीक है, तो यहाँ पे इसे काट लो, इसे, ये कट गया, तो 2 × 2 2 × 5 = 10, यानी कि क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/1 माइनस x/5 बराबर 80। क्लियर है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा एलसीएम 5, तो हो जाएगा 5x, ठीक है, माइनस x इक्वल्स टू 80/1, ये हो जाएगा। इसे घटा लेंगे हम तो 4x/5 हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं हम इसे, ठीक है, यहाँ पे ले लो इसे, तो 4x/5 इक्वल्स टू 80/1, इनकी तिरछी गुणा कर लेंगे हम, ठीक है, तो इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो 4x की 1 से गुणा करेंगे तो 4x ही हो जाएगा, तो 80 × 5, 5 की गुणा इससे हो जाएगी, तो ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा x बराबर, तो 80 गुणा 5/4, इसे हम यहां करते हैं, ठीक है, यहां ले लो इसे, तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा हो जाएगा x बराबर 80 × 5/4, ठीक है, तो इससे हम काटेंगे, इससे कितना बचेगा 20, 20 पंजे 100, यानी कि कुल बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 100 हो जाएगी, यानी कक्षा में बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी 100, तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या 100 हो गई, ठीक है। तो 100 में से कह रहा है कि 80 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 100 माइनस 80, ठीक है, तो ये फिर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा 20, 20 क्या आ जाएगा, फुटबॉल खेलने वालों की बच्चों की संख्या, यानी कि कुल बच्चों की संख्या में से क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जब हम घटा देंगे तो क्या आएगा, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या आ जाएगी 20, तो ठीक है, तो फुटबॉल खेलने कितने बच्चे गए, फुटबॉल खेलने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी बच्चों 20, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है, आया आया समझ में, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा है कि 1000 का, दूसरा क्वेश्चन है 1000 का कितना प्रतिशत 100 होगा। तो 1000 का कितना प्रतिशत, माना कि हमें प्रतिशत का पता नहीं, माना कि x प्रतिशत एक है, यानी कि 1000 का x प्रतिशत 100 है। तो यानी कि 1000 का x प्रतिशत कितना है, 100 है। इक्वेशन बन गई हमारी, क्लियर। हमें पता नहीं कि कितने प्रतिशत, तो हमने x प्रतिशत मान लिया, तो माना कि 1000 का x प्रतिशत 100 है, ठीक है। तो अब इसे सोल्व करना आसान हो जाएगा, गुणा x प्रतिशत की जगह पर हम क्या करेंगे 100, का की जगह गुणा लगा देंगे, प्रतिशत के नीचे हटाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, हमने पहले बताया है, बराबर यहाँ पर हमारा हो जाएगा 100। क्लियर है? तो ठीक है, तिरछी गुणा हो जाएगी। वैसे तो इसे ऊपर भी, ऊपर वाला ऊपर से कट सकता है, ये इससे कट जाएगा और ये यहाँ कट सकता है। तो जो कट रहा है वो काट सकते हैं हम, जैसे यहाँ इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ऊपर वाले से ऊपर वाले कट सकते हैं। तो सीधा सीधा हमारे पास क्या बचा, और इससे ये भी कट गया, तो x बराबर tan = 1/1। तो ठीक है, तो इसकी तिरछी गुणा हो जाएगी, तो ठीक है, x की 1 से गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, tan की 1 से गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो ठीक है, x बराबर 10%, यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि वो 1000 का 100 10% के बराबर है। यानी कि पूछ रहा है कि 1000 में से अगर 100 का प्रतिशत निकाला जाए तो कितने प्रतिशत बचेगा, 10% बनेगा वो, ठीक है। तो 1000 का 100 10% के बराबर होगा। क्लियर है? हुआ? दैट्स ऑल।